सेकेंड चैप्टर शॉर्ट में नोट्स ऑलरेडी अपन को सिर्फ समझना है, ठीक है। इंडिया और ब्राज़ील का कंपैरिजन इसमें, ठीक है। पॉइंट्स गौर से देखना। फर्स्ट पॉइंट ये देखो, ये तीन चीज़ें इंडिया के बारे में नॉर्मल अपन देख रहे हैं कि इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री टुडे वर्ल्ड का, मतलब इंडिया की जो पॉपुलेशन है उस हिसाब से इंडिया को अगर रैंक किया जाए तो इंडिया की रैंक कौन से नंबर पे आएगी? सेकेंड रैंक आएगी। फर्स्ट किसकी आती है? चाइना। चाइना। स्पाइसेस, स्पाइसेस बोले तो इंडिया इज फेमस फॉर स्पाइसेस। स्पाइसेस बोले तो मसाले। इंडिया के ऑथेंटिक फ्लेवर्स जो आते हैं, जो रियल फ्लेवर्स रहते हैं, वो बाहर फ्लेवर्स नहीं मिलते, ठीक है। थर्ड वन है क्रिकेट। क्रिकेट क्या फेमस स्पोर्ट है, नेशनल स्पोर्ट नहीं, फेमस स्पोर्ट है, ठीक है। बच्चों को क्रिकेट या बड़ों को किसको भी क्रिकेट खेलना देखना बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। वैसे अगर ब्राज़ील में देखा जाए, ऐसे उसके तीन चीज़, तो ब्राज़ील का फेमस सांबा डांस है, नॉर्मली लोग वहाँ पे सांबा डांस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसको कॉफी पॉट ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। कॉफी पॉट ऑफ द वर्ल्ड बोले तो क्या, सबसे ज़्यादा कॉफी ब्राज़ील में उगती है, रियल कॉफी जिसको बोलते हैं अपन, ब्लैक कॉफी। थर्ड है तुम्हारा फुटबॉल। जैसे इंडिया में अपना फेवरेट स्पोर्ट क्या था फुटबॉल, वैसे क्रिकेट उनका क्या है फुटबॉल। फुटबॉल को अगर एग्जाम में तुमको आता है लिख के कि सॉकर इज द फेवरेट स्पोर्ट इन ब्राजील, तो ट्रू है ये भी, क्योंकि फुटबॉल को ही सॉकर बोलते हैं, ठीक है। तो सॉकर नाम सुन के कंफ्यूज नहीं होना, फुटबॉल को ही क्या बोलते हैं? सॉकर बोलते हैं। तो अगर कंफ्यूज करने के लिए तुमको एग्जामिनर ने क्वेश्चन डाला कि सॉकर इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ ब्राजील या सॉकर इज द फेवरेट स्पोर्ट इन ऑफ ब्राजील, तो वो क्या है? ट्रू है, वो फॉल्स नहीं है। समझ में? फुटबॉल ही ब्राजील। हां, मैं एग्जांपल दिया मैंने, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट, इंडिया का पूरा नाम बोला तो नॉर्मली इंडिया क्या है? तो रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ब्राजील का वैसी फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राजील, ठीक है। फेडरेटिव वर्ड जो उधर ऐड हो रहा, फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है। फेडरल गवर्नमेंट बोले तो अपने पास कैसा है कि नगर सेवक है, उसके ऊपर आमदार है, उसके ऊपर सीएम है, उसके ऊपर पीएम है, ठीक है। तो अपन सीधा सीधा आप जैसे फॉर एग्जांपल तुमको गटर का काम करवाना है तो तुम नगर सेवक के पास जाएंगे, तुम आमदार के पास नहीं जाएंगे वो काम में, ठीक है। अगर नगर सेवक नहीं सुनता है तो फिर तुम आमदार के पास जाएंगे, तुम पीएम के पास तो जाएंगे नहीं कि मेरे घर के सामने ही गटर बनाओ, ठीक है। जा सकते मोदी के पास नहीं लेके जा सकते, ठीक है। तुम मोदी के पास ये भी लेके जा सकते कि हमारे दुनिया में एक सिविल हॉस्पिटल होना, तुम ये भी नहीं लेके जा सकते। तुम क्या लेके जा सकते कि हमको रेलवे लाइन कनेक्ट करके दो, ठीक है, हमको हाईवे कनेक्ट करके दो, ये प्रॉब्लम्स के लिए आ सकते, ठीक है। हमको एजुकेशन में कुछ फील्ड में वो करके दो। अब वहाँ पर फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है, वहाँ पे सिर्फ एक ही रहता रूल करने, मतलब ऐसे अपॉइंटेड रहते बट वो कोई डिसीजन नहीं ले सकते, डिसीजन सिर्फ एक लेता। तो मतलब तुमको अगर पानी का नल भी खोलना है तो तुमको पीएम को ही लेटर लिखना पड़ेगा, उसको बोलते हैं फेडरल गवर्नमेंट। क्या बोलते हैं? फेडरल गवर्नमेंट। डायरेक्ट पीएम भी नहीं रहता, में प्रेसिडेंट रहता है, ठीक है। नॉर्मल गवर्नमेंट में पीएम अपना हाईएस्ट है, उनके फेडरल गवर्नमेंट में कौन है हाईएस्ट? प्रेसिडेंट। कौन है? प्रेसिडेंट, याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा कैपिटल। इंडिया का कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली। क्या है? न्यू दिल्ली। और वैसे ब्राजील का कैपिटल क्या है? ब्राजीलिया। ब्राजीलिया, ब्राजीलिया। उसके बाद इंडिया आता नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर मतलब ये तुम्हारा अगर अर्थ है, अर्थ को तुम अगर दो हिस्सों में डिवाइड करते हो पहले ऐसे, तो ये हो गया ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ये हो गया वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न वेस्टर्न। अब उसके बाद उसको दो हिस्सों में और डिवाइड करो, तो ये हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये हो गया सदर्न हेमिस्फीयर। यहाँ पर आता है इंडिया, यहाँ पर आता इंडिया और यहाँ पर आता ब्राजील, ठीक है। तो इंडिया का आ रहा नॉर्थ ईस्टर्न में, नॉर्थ ईस्टर्न में, तो कहाँ आ रहा? नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। वैसे ही ब्राजील का आ रहा है देखो वेस्ट और थोड़ा सा नॉर्थ में और ज्यादा साउथ में, तो वेस्टर्न और सम इन नॉर्थ एंड मोर इन साउथ, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में थोड़ा सा है और सदर्न में क्या है? ज्यादा है, ठीक है। नॉर्थ से ज्यादा ही है, कितना भी ज्यादा कितना भी, ठीक है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख रहे अपन। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बोले तो पहले, अभी इससे पहले की कंडीशन दोनों कंट्री में कैसी थी, कैसे सिमिलर, ठीक है। इंडिया 1.5 सेंचुरी से, एक सेंचुरी बोले तो कितने इयर्स? 100 साल। 100 साल, 100 इयर्स। तो इंडिया 150 साल किसके अंडर था? ब्रिटिश रूल के अंडर। उसके बाद इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिला? 1947 में। इंडिया के 3 वॉर्स हुए थे, ठीक है। 3 वॉर्स कोई बोलेगा किसके साथ हुए थे? आजादी के बाद हुए थे। चाइना, आजादी के बाद चाइना एक, और 2 वॉर पाकिस्तान के साथ, 2 वॉर पाकिस्तान के साथ और 1 वॉर चाइना के साथ। उसमें सबसे ज्यादा इंडिया का लॉस हुआ था
वही लॉस में फेमाइन हुआ था। फेमाइन बोले तो लोगों के पास खाने को भी कुछ भी नहीं था, ठीक है, सब लॉस में, बॉम्ब ब्लास्ट हो गए। वर्ल्ड वॉर नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये वॉर इंडिया के अंदर की बात, इंडिया की पर्सनल मैटर्स थी, ठीक है। और यूथ एरो ज्यादा, मतलब यूथ की पॉपुलेशन के इंडिया में ज्यादा है, ज्यादा एरो ऊपर है ना। यूथ म्हणजे 18 इयर्स से 40 इयर्स तक, जिनकी एज 18 इयर्स से 40 इयर्स तक की है उनको यूथ बोलते हैं, नौजवान लोग। तो वो ज्यादा है इंडिया में, क्या है वो, ज्यादा है, यूथ ज्यादा है। इंडिया का लॉन्गिट्यूड क्या है, देखो उसको कैसा पढ़ते हैं, अगर तुमको बोलते हैं कोई इंटरनल एग्जाम से पढ़ने को लगाते हैं, 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट, 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट, 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ, 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। वो सिर्फ बता रहे कि यहाँ से वहाँ तक, ठीक है। इसको और आगे कैसा पढ़ते, देखो अगर मैं ऐसा लिख दूँ, जैसे 68 है, 68 डिग्री 7 मिनट्स 14 सेकेंड्स, मतलब एक अगर डैश आया तो वो क्या है, मिनट्स, और दो आया तो सेकेंड्स, ठीक है। और ये क्या है, डिग्री, उसके आगे कुछ नहीं है। ये हो गया इंडिया का। सेम ब्राजील के लिए देखो, ब्राजील का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। पोर्चुगीज रूल में था ब्राजील 3 सेंचुरी, मतलब 300 साल के लिए, ठीक है। उसके बाद उनको इंडिपेंडेंस मिला कब, 1822 में। हाँ अपने कौन से लोग मतलब, अरे वहाँ पे सर आपने को जल्दी वो गए लेके क्या बोलते हैं उसको, तो हुआ ना, देखना इंडिपेंडेंस 1822 में मिला उनको, ठीक है। उसके बाद इंडिपेंडेंस के लगेज बाद 1930 में क्या हुआ कि उनकी जो गवर्नमेंट है वो मिलिट्री ने ले ली। पॉपुलिस्ट मिलिट्री गवर्नमेंट बोले तो क्या, अब देखो मिलिट्री है, कभी भी अगर मिलिट्री में ज्यादा लोग आ गए, एक एग्जांपल लो कि मिलिट्री में है ना लोग, नंबर ऑफ लोग क्या है, ज्यादा है। अब अगर मिलिट्री की कोई भी चीज पूरी नहीं हो रही, उनकी कोई भी एक मांग पूरी नहीं हो रही, तो मिलिट्री क्या कर सकती है, हमारे पास पूरा वेपन है, पूरा हथियार हमारे पास है, तुम होते कौन बोलने वाले, हम करेंगे कंट्रोल। होता वैसा। अफगानिस्तान में तालिबान का भी वैसे ही हुआ, बराबर। उनके पास आर्मी ज्यादा थी, उनके पास लोग थे, उनके पास वेपन्स थे, उन्होंने कंट्रोल ले लिया। अफगानिस्तान का पीएम भाग गया और अभी तालिबान उसको रूल कर रहा है, बराबर। सेम वैसी हुआ। तो 1930 से 1985 किसके अंडर में था वो, पॉपुलिस्ट मिलिट्री गवर्नमेंट। पॉपुलिस्ट बोले तो पॉपुलेशन, पूरी पॉपुलेशन को कौन कंट्रोल कर रहा था, मिलिट्री गवर्नमेंट, ठीक है। लास्ट पॉइंट है कंट्रीब्यूटेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी उससे बढ़ती है ब्राजील से। क्यों बढ़ती है, क्योंकि ब्राजील जो है ना एक नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आता। कौन से कॉन्टिनेंट में आता, नॉर्थ अमेरिका। वो पॉइंट तुम देख सकते हैं कि ये एशिया में आता, एशियन कॉन्टिनेंट में, और ये आता नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। साउथ अमेरिका भी कॉन्टिनेंट है क्या, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आता है, नॉर्थ में। साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में नॉर्थ में आता, और एशियन कॉन्टिनेंट में ये साउथ में आता, ठीक है। तो कंट्रीब्यूटेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ। अभी जो ब्राजील है ना, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री, क्योंकि इसका जो लैंड बॉर्डर है ना बहुत ज़्यादा ये पानी में शेयर करता है, और आसपास भी इसके बहुत डेवलप्ड कंट्रीज है ब्राजील के। तो ये कभी भी कुछ भी जो इकोनॉमिक ट्रेड होता, ठीक है, हर ट्रेड में देखो फायदा कैसा होता है ट्रेड में, ग्रोथ क्यों बोल रहे हो, करेंसी का फर्क है। देखो ये डॉलर है, ये अपना INR है, INR इसको सिंबल है, ये अपना इंडियन रुपीस का है। अब क्या हुआ कि किसी ने सुना होगा कि इंडियन वैल्यू बहुत नीचे है डॉलर से, ठीक है, बहुत नीचे, $78 चल रहा था लास्ट टाइम। अभी क्या किया मालूम, यूएस ने इंडियन रुपी को उनके इंडेक्स ही हटा दिया है। वो उनकी डॉलर की प्राइस इंडियन रुपी से कंपेयर ही नहीं करेंगे। सब में ज्यादा लो, हाँ सब में ज्यादा लो, हाँ बहुत ज़्यादा लो जा रही है। इसके लिए वो जो लो करेंसी रहती है उनको क्या करते हैं, साइड में कर देती, मतलब वो इंडियन करेंसी की वैल्यू डिसाइड नहीं करेंगी। अब इंडियन करेंसी अपना अपना जाने उनकी वैल्यू। अब यूएस होता कौन डिसाइड करने वाला हर कंट्री की वैल्यू। थोड़ा हम अगर पहले जाते अपन, तो पहले क्या होता था कि ट्रेड होता था, बराबर, व्यापार होता था। व्यापार में पहले पैसे से पहले क्या होता था, लोगों को सोना भर के रखना पड़ता था। और पहले जाएंगे तो यूएस जो है पहले से वर्ल्ड पावर है, बराबर, पूरी पावर। वर्ल्ड वॉर 1 से वो लड़ रहा था लास्ट ईयर की, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में था सिविक्स में, कि पहले वर्ल्ड वॉर में भी अमेरिका था, ठीक है। तो वो क्या बोलता था, उसके जो कंट्रीज उसका सुन के चलते थे कि भैया सोना लो, क्या लो, सोना लेके रखो अपने बैंक्स में। तो सोने की ट्रेजरी बनाओ, मतलब पहले राजा महाराज के पास
जेवर वो सब रहते थे ना, तो उसको क्या बोलते थे? सोना। सोने की वैल्यू उन्होंने किस, अब सोना क्या होता है? सोना गिरता, सोने का भाव कभी कभार गिरता है, तो बैंक को नुकसान होगा, चलेगा क्या? नहीं। तो इसके लिए उन्होंने सोने को हटा के क्या लाया? डॉलर लाया। क्या लाया? डॉलर लाया। अब सबके पास सोना था तो सबके पास डॉलर भी होना चाहिए, बराबर। तो उन्होंने सारे कंट्रीज को क्या बोला कि सबकी वैल्यू किस में आएगी? डॉलर में। इजी पड़ रहा था सबको क्योंकि कंपेयर हो रहा था। पहले $1 इज इक्वल टू 1 रुपी भी होके गया, उतना वैल्यू था इंडियन रुपीस का। ये कब गिर रहा? जैसी अपनी महंगाई बढ़ती, जब गरीबी बढ़ती, जब लोग टैक्स नहीं देते, ये कंडीशंस में डॉलर का प्राइस ऊपर जाता और INR नीचे गिरता। इसके लिए कोई भी वर्ल्ड की करेंसी डॉलर से ही कंपेयर होती है। अगर आपको इंडिया के बाहर से कुछ भी मंगाना है, समझ लो फॉर एग्जांपल नेपाल से, तो वो आपको प्राइस नेपाली रुपीस में नहीं बोलेंगे, वो आपको डॉलर में बोलेंगे। मतलब इंटरनेशनल ट्रेड कायम होता डॉलर में होता, कोई भी इंटरनेशनल ट्रेड कायम होता डॉलर में था। और ब्राजील की जो करेंसी है वो डॉलर के आसपास है। इसके लिए जितना ज़्यादा ट्रेड ब्राजील में होगा उतना ज़्यादा वर्ल्ड इकोनॉमी बढ़ेगी, क्योंकि जब ब्राजील कुछ मंगा रहा है तो ब्राजील कुछ देगा भी उसके बदले, बराबर। टैक्स तो भरेगा कम से कम। ब्राजील अगर इंडिया से कुछ मंगाता है तो इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स मिलता कि बाहर एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट का माल जा रहा उसका टैक्स लगता, इम्पोर्ट का माल उसका भी टैक्स लगता है। इसके लिए क्या होता है? इकोनॉमी क्या होती है इसमें? ग्रो करती। क्या करती? ग्रो करती। ये तुम्हारा सेकेंड लेसन है, खत्म होता है।